मासूम बच्चों का मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। 40 डिग्री की गर्मी में छाता लेकर बैठे स्कूल पर आरटीई के तहत प्रवेश न देने का आरोप। शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून के तहत निजी स्कूल में चयन होने के बावजूद प्रवेश न मिलने से परेशान मासूम बच्चे अपने माता पिता और जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 40 डिग्री के झुलसा देने वाले तापमान और चिलचिलाती दोपहर में ये मासूम बच्चे हाथों में छतरी थामे प्रदर्शन करते रहे। पूरा मामला शहर के प्रतिष्ठित सेंट थॉमस स्कूल में नर्सरी दाखिले से जुड़ा है, जहां प्रबंधन पर आरोप है कि उसने सरकारी योजना के तहत चयनित बच्चों को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। प्रदर्शन कर रहे पीड़ित पालकों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में उनके बच्चों का बकायदा चयन हुआ था। उनके मोबाइल फोन पर 15 अप्रैल तक संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का आधिकारिक मैसेज भी प्राप्त हुआ था। लेकिन जब पालक अपने बच्चों को लेकर सेंट थॉमस स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब बाद में पालकों के मोबाइल पर उनका आवंटन निरस्त कैंसिल होने का संदेश भी आ गया, जिससे उनके सामने बच्चों के भविष्य का संकट खड़ा हो गया। मासूम बच्चे अपने माता पिता के साथ मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे बैनर पोस्टर लेकर कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर जमीन पर बैठ गए। दोपहर की भीषण गर्मी में बच्चों की ऐसी हालत देखकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, एसडीएम और अपर कलेक्टर ने पालकों को समझाने और मौखिक आश्वासन देकर धरना समाप्त कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आक्रोशित पालक कलेक्टर से सीधे ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शन जारी रखा। प्रशासन से ठोस और लिखित भरोसा मिलने के बाद दोपहर करीब 1:45 बजे पालकों ने अपना धरना समाप्त किया। हालांकि पालकों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सेंट थॉमस और जैन पब्लिक स्कूल माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र की वजह से वो आपने काटा नहीं, इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, गलती की कहाँ है मैडम? अब यदि इनका सवाल पड़ेगा, उसकी स्कूल की फीस बनेगी 4 लाख रुपए, तो क्या अब इनके बच्चों का भविष्य का क्या मैडम? ये आरटी वाले बच्चे हैं। अब आपने कीजिए कि आरएस के जाइए, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के चक्कर कौन लगाएगा? ये लगाएंगे क्या? आप महिला होकर के इन बच्चों के भविष्य को लेकर कह रही है कि कंप्लेंट उठाओ। क्यों उठा कंप्लेंट? हम तो मैडम गलती हुई है तो स्वीकारिए ना, उसको स्वीकार करके तुरंत अब बच्चों का एडमिशन दीजिए। ये बच्चे बैठे हैं आज, अरे आपको शर्म आनी चाहिए यार भाई, ये बच्चे बैठे हैं आज। अरे भैया ये अपने नहीं मत बताओ, मैं भी आपके बीच में जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। क्या करे कॉर्पोरेट एडमिशन दे रहे हो? अरे वो स्कूल छोड़ दो, हमको दूसरे स्कूल में एडमिशन दीजिए। अभी आप ये आपके ऊपर है मैडम, भाई आपके ऊपर। और शाम को जाके 200 रुपए का आटा लेके आते हैं, राशन लाते हैं घर में। ये बच्चे को आर्थिक इसलिए दिलाते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हमारे शासन की फ्री योजना बच्चे पढ़ लेंगे, शिक्षा ले लेंगे। आप ये लिख के दे दो, शासन उठाएगा खर्चा या बच्चों का नहीं। ये कलेक्टर मैडम से बोलिए, आपसे गलती हुई है, आपको नहीं कह रहा, शिक्षा की गलती है, दूसरों कर दिया। बता देंगे आपको, हमको तो एडमिशन चाहिए मैडम, हम यहाँ राजनीति 1.5 महीने से कर रहे हो, 6 बार जनसुनवाई आ गए मैडम। आप कंप्लेंट उठाने की बात कर रहे हो बार बार, आपको देना चाहिए, पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ बैठे शाम तक, और अगर आज शाम तक निराकरण नहीं हुआ, अगर आज इसका निराकरण नहीं हुआ तो कलेक्टर मैडम के बंगले के बाहर बैठना चालू करेंगे कल से। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी संबंधित व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, और कलेक्टर मैडम के घर के बाहर बैठेंगे। आज इन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, और आज की कंडीशन में इन बच्चों के साथ कुछ भी हुआ, इनकी स्वास्थ्य बिगड़ा, इनकी तबियत खराब हुई, मैडम आपकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी गलती है, और आप नियम मत करो। जिम्मेदारी सबकी है, अभिभावक की भी है, टीचर की भी है, अभिभावक तो लगे। मतलब सब जिम्मेदारी पिताजी माता पिता की। हमारी गलती नहीं है, इन बच्चों की गलती नहीं है, इनके माता पिता की गलती नहीं है, विभाग ने। पटेल साहब स्कूल भी तो है, सेंट्रल स्कूल में एडजस्ट कर दो इनको। निवेदन नहीं मैडम, इनको एश्योरेंस चाहिए कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। नहीं बैठेंगे बच्चों को, नहीं बैठेंगे आप बच्चों का एडमिशन नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम तब तक नहीं बैठेंगे मैम
आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैम 6 बार जन सुनवाई देती, आप धमकी देती है, आप कार्यालय में बुला के हमारी कंप्लेंट हटाती है। मैम कैसी बात कर कोई बात नहीं करनी। आप किसी व्यवस्थित अधिकारी को भेजिए जो व्यवस्थित बात कर सके। आपसे नहीं हो पाएगा भाई। आप तो चलो, आप तो एक 7 दिन पहले आए हो। इनका एडमिशन चाहिए। पानी क्यों बेचा? एक मिनट शांत रहिएगा सब। पॉलिटिक्स करने हम लोग नहीं 7 दिन पहले आए मैडम। वाला लोग सब मिलकर के नियम लेके आ रहे हैं, हम यही तो उनका निराकरण करवा रहे हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक बार हमारी भी सुनिए। आप तो तुरंत लेकर के आ गए, इन पेरेंट्स ने बढ़ दिया, इनके नाम आ गए, फिर बाद में सीओ साहब के नाम फिर निरस्त कर दिए गए क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी का वर्ग। सेकंड में ये हुआ कि मैं जिला पंचायत सीओ साहब से खुद मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जब उन्होंने कहा कि भैया गलती शासन से हुई है, इनके एडमिशन सचिन वाली फैमिली के नाम से हो जाएगी, वापस से हाउस नहीं हुई या वापस से हिंदी बोले गए, बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे बच्चों का हो गया, वो भी अच्छी बात है, वो बच्चे हो गए उनकी भी अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सर ये जो बच्चे हैं जो शासन की गलती से इनका एडमिशन निरस्त हुआ है, कम से कम इनको एडमिशन नहीं किया जाए। मैम एक बात बताइए मैम, ये आरटी के लोग हैं, ये मुकेश भील है, ये मजदूरी करता 350-400 रुपये रोज में, और शाम को 150 रुपये का अनाज लेके आता है। 15 मिनट पहले पीछे आया है, मैंने 4 बजे तक का समय दिया है, टीम बुला दी है। मैं निराकरण से आपको 4:30 बजे 4:30 बजे तक पहले पढ़ लीजिए, आपको कॉपी नहीं और मेरा ये कहना सर, इस पर कोई एक्शन लीजिए कि हम तो कागज बना के परेशान हैं। आज निकल गई थी, लौटे निकलने के बाद बाहर ही करने। नहीं बिल्कुल नहीं, हम भी चाहेंगे। एक बार कितनी बार आ गए? ये आपने मजबूर करा हमको यहाँ बैठने के लिए। पिछले 1.5 महीने से आ रहे हैं हम, पिछले 1.5 महीने आ रहे हैं। एडमिशन, लेकिन विभाग की गलती से, प्रशासन की गलती से, शिक्षा विभाग की गलती से मैम कुछ बच्चे परेशानी को लेकर ग्रुप में बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या परेशानी बताइए। ये बालक और बच्चे आज धूप में आकर के बैठे हैं। इसमें आरटी के अंतर्गत में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है, और इन्होंने जो इस स्कूल भरा था उस स्कूल चूँकि मतलब कि ना पोर्टर में से हटना चाहिए था, पोर्टर में से नहीं हटा था, और इनके बच्चों के नाम से अलर्ट हो गया था, और इनके एडमिशन अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके संबंध में ये नाराज़ हो रहे हैं, और वो स्वाभाविक है। एडमिशन नहीं होने का कारण क्या था? मतलब पहले नाम आया था इनका कहना है, उसके बाद एडमिशन नहीं होने का कारण ये है कि जिनके स्कूल में अलर्ट हुआ है तो वो स्कूल मतलब कि ये आरटीए के अंतर्गत में नहीं होना चाहिए था। अच्छा। हाँ जी, तो पोर्टर में से हटाना चाहिए था, वो नहीं हट पाया था। कुछ पोर्टर की मतलब कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण से नहीं हट पाया था। ऐसे में बच्चों की समस्या का निराकरण देखो अभी 4 बजे तक अभी एडीएम मैम ने भी बोला है, और हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो विभागीय त्रुटि मानते हैं, विभागीय तौर पर वरिष्ठ कार्यालय से भी बात करेंगे, और उसके आधार पर हम बता पाएंगे। छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और ऐसे में इनको अगर कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी? हाँ, इसलिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को धूप में नहीं बैठाएं और छाया में बैठाएं। आदरणीय कलेक्टर मैम ने भी बोला है कि मतलब बच्चों को छाया में बैठा होकर के दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा भीषण गर्मी में, क्या मांगे आप? मांग यही है कि बच्चों को एडमिशन दो। आप आरटीओ द्वारा हमने फॉर्म भरा था, हमारी लॉटरी पास हो गई है। अब पास होने के बाद हमें सरकार बोल रही है कि मतलब जिस सेंथा में स्कूल में हम एडमिशन के लिए गए थे वहाँ पे हमको मना कर दिया गया कि आरटीओ के दायरे में हमारा स्कूल नहीं आता है। हम जब यहाँ पे आए कलेक्टर ऑफिस मैम से बात करी, मैम ने बताया कि आप सेकेंड फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि आपकी लॉटरी ऑलरेडी पास हो चुकी है, सिर्फ आपको फॉर्म भर के वो करना है। तो हम लोग ने सेकेंड फॉर्म भी भरा, पर उससे हमको बिल्कुल ही हटा दिया गया। और अब हम लोग इसलिए आए यहाँ पे कि बच्चों को अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है स्कूल, और स्कूल स्टार्ट होने के बावजूद हम फिर एडमिशन के लिए दौड़ेंगे, वो होगा नहीं। और अगर हम एडमिशन इनके बड़े स्कूल में करवा ही लेते तो हम आरटीओ में फॉर्म भरते ही। हम लोग की यही मांगे सर कि बस इनको एडमिशन मिल जाए बस। और देखो आज कल के बच्चों को बताया जाता है कल का भविष्य, और बच्चे आज इनकी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बच्चे खुद बैठे ना धूप में, इतनी कड़कती धूप में हम घर के अंदर इनको ऐसे रखते हैं कि कूलर से बाहर नहीं जाने देते हैं, और आज इनको यहाँ लाके इसलिए बिठाना पड़ा कि हम लोग से कुछ नहीं हो पा रहा, इनकी लड़ाई इनको ही लड़नी पड़ रही है।
दीपक भैया बच्चों को लेकर घर में पर बैठे हुए, देखिए 42 डिग्री टेम्परेचर है। उन टेम्परेचर में इस सड़े हुए सिस्टम सड़े हुए सिस्टम शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। इन बच्चों को 3.5 साल की उम्र में ही अपनी अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया। आरटीई में जो एडमिशन होने चाहिए थे, जिनमें बच्चों का एडमिशन हुआ, बाद में माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र बताकर उन स्कूलों ने इनके एडमिशन रद्द कर दिए। जिम्मेदारी बनती जिला प्रशासन की, जिन्होंने उस पोर्टल में उन विद्यालयों का नाम रखा था। क्या जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती कि इन बच्चों के भविष्य की ओर देखें? आरटीई में एडमिशन में वो लेते हैं वो परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। 5 लाख रुपए 8वीं तक की फीस बनती है पूरे 8 साल तक, कौन जमा करेगा? इन बच्चों के परिवार ऑलरेडी आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। आरटीई में एडमिशन इसीलिए लिया। इसी बात को लेकर हम सब बैठे हैं। कम से कम 9-10 बच्चे हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ बेटे हैं कि 3.5 साल की उम्र में ये बच्चा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस जिला प्रशासन की आंख, नाक, कान सब बंद है। लेकिन हम तब तक बैठे जब इन बच्चों का एडमिशन नहीं मिल जाता। लगभग कितनी बजे से बैठे हैं? हम 11:30 बजे से बैठे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ही है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनके एडमिशन नहीं हो जाते। 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है तो उसका जवाबदार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा विभाग, जिला पंचायत सीईओ सभी लोग रहेंगे। अब तक कौन से अधिकारी से बात हुई है? देखिए, अभी तो एडीएम मैडम आई है और उसके पहले जिला शिक्षा अधिकारी आई थी, वो भी फॉर्मेलिटी करके चली गई। डीपीसी अनिल पटेल जो अभी आए हैं 7 दिन पहले ट्रांसफर होकर के, वो भी आए, उनसे भी बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के गंभीर होना चाहिए। ये इन बच्चों के अधिकारों का है, इन बच्चों के भविष्य का प्रश्न किसी राजनीतिक पार्टी को संबंधित नहीं है इससे।